अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। मैं आपको यूपी से बीजेपी लीडर की गिरफ़्तारी की ख़बरें सुनाऊंगा, जिस पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगा है। देखिए किस तरह बीजेपी के लीडरान होते हैं और घर से कई फैश वीडियोस बरामद हुए हैं। कर्नाटका में गौकशी बिल नाफिज होने के बाद जुल्म सितम का सिलसिला चल निकला है। श्रृंगेरी से एक आबिद अली नामी शख्स पर जुल्म सितम होने की ख़बरें सामने आ रही हैं। मैं उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह तमिलनाडु में भी बीजेपी के कारकुनान माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुस्लिम होटल के मालिक को जो है थ्रेटन करने की कोशिश की, कि वो सारी तफसीलात रखता हूँ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में इस वक्त जो है नाम बदलने की जो सियासत चल रही है उस पर गुफ्तगू होगी। तो बर्फ़बारी में ऑनलाइन डिलीवरी करते हुए घुड़सवार की एक वीडियो वायरल हुई है श्रीनगर से, वो मैं आपको बताऊँगा। मुफ्ती मेंग की एक वीडियो दुबई से वायरल हो रही है, जिसमें कोविड वैक्सीन उनके लगाने के बाद की ये ख़बर आ रही है। तो वहीं पर मध्य प्रदेश में जो जुल्म सितम हुआ उसको एक वकील अपने वीडियो में बयान कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखते हुए और भी बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें हैं, जैसे अमेरिका में मुसल्लह एहतजाजी मुजाहरे के अंदेशे के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी है। तो वहीं पर तमिल तारीख़ और सकाफ़त की हिफाजत ज़रूरी है कह कर के इस वक्त तमिलनाडु में राहुल गांधी पहुंचने के बाद क्या कुछ सियासी हलचल मची हुई है। सारी चीज़ें रखूं उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। आइए नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश ले चलूँ और फिर मैं आप लोगों के सामने बीजेपी लीडरान का वो हकीकी चेहरा सामने रखूँ जो चेहरा यहाँ का मीडिया दिखाता नहीं है, उस पर डिबेट नहीं करता, उस पर कुछ बोलता नहीं है और उस पर हुकूमतें खामोश हो जाती हैं, मीडिया खामोश हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अस्मत दरी और कत्ल के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और योगी हुकूमत इस पर किसी भी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस दरमियान रियासत के जालून वाक़े कोंच नगर में एक सनसनीखेज़ मामला सामने आया, जहां 2 नाबालिग लड़कियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ाम में बीजेपी लीडर राम बिहारी राठौड़ को गिरफ्तार किया गया है। इस वाक़े से यूपी बीजेपी में हंगामा बरपा है और सवाल पूछे जाने पर सभी बीजेपी लीडरान राम बिहारी राठौड़ से पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 2 नाबालिग लड़कियों के घर वालों ने राम बिहारी राठौड़ के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल की शिकायत पुलिस में की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए बीजेपी लीडर को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान जब पुलिस एहलकारों ने उनके घर की तलाशी ली तो एक हार्ड डिस्क बरामद की गई, जिसमें ऐसी कुछ वीडियोस थी जिनमें मुलजिमों को कई नाबालिग लड़कियों और ख़वातीन के साथ जिनसी इस्तेहसाल करते हुए पाया गया है। पुलिस ने राम बिहारी राठौड़ के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम का मेडिकल कराया गया और फिर उसे जेल भेज दिया गया है। बैगैब नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी लीडरान के चेहरे, उनके हकीकी चेहरे और वहशतनाक और शर्मनाक चेहरे लगातार सामने आ रहे हैं और मीडिया इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है और हुकूमतें भी इस पर जो है चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह बीजेपी लीडरान एक एक करके जो इस जिनसी इस्तेहसाल का बिलखुसूस बिहार और यूपी से ये खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटका में गौकशी बिल के नाफिज होने की कानून नाफिज होने की ख़बरें आप लोगों के सामने आ गई। अब जैसे ये हो गया उसके बाद लगातार इस वक्त जुल्म सितम की ख़बरें भी सामने आ रही हैं। पहला मामला भी दर्ज कर लिया गया है और ये ख़बर आ रही है इस वक्त कर्नाटका के चिंगमंगलुरु ज़िले से आ रही है, जिसमें श्रृंगेरी, मंगलूर से श्रृंगेरी ले जाते हुए एक आबिद अली नामी शख्स को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ़्तारी से पहले टाटा ईचर और उसमें मौजूद कई मवेशियों को भी जब्त कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। 8 जनवरी की सुबह 7 से 7:15 के दरमियान में मारुति कार में सवार आए 4 गुंडों ने इसकी लारी रोक ली थी
जिसमें ये जानवर ले जाए जा रहे थे, और उसके लाख कहने के बावजूद कि वो कानूनी तौर पर हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने इसका नाम पूछा और नाम पूछने के बाद उस पर चारों गुंडे टूट पड़े। उसके बाद पुलिस को फ़ोन करके उसको बुलाया और फिर जो है उसको उसके हवाले किया है। बताया जा रहा है कि वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गया है और पुलिस जिन लोगों ने इस पर हमला किया उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने के बजाय ख़ुद आबिद अली पर इस पर जो है FIR दर्ज करके जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ने की जो है इस वक्त जो है ख़बरें शाये हो रही हैं। बहुत अलग अलग अखबारात में ख़बरें शाये हुई, जिसमें द न्यूज़ मिनट भी है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गौकशी बिल के नाफिज होने के बाद अब यहाँ पर जुल्म सितम का ये लगातार सिलसिला जारी रहेगा। जैसा कि जो है यूपी में हमको देखने में मिला कि वहाँ जो है गलती करे ना करे, जुर्म करे ना करे, लेकिन जो है सिर्फ नाम बताने की वजह से जो है अलग अलग तरह के मुकदमात या FIR दर्ज करके उस पर जो है जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने की कोशिशें होती हैं। और लगातार जो है कानूनी चारा जो है के नाम पर क्या कुछ होता है हम लोगों के सामने है। ये कर्नाटका में गौकशी बिल के बाद नाफिज होने के बाद पहला मामला है जो इस वक्त सुर्खियों में आया है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको तमिलनाडु ले चलूँ। तमिलनाडु में जहाँ पर कम्युनल हार्मनी है, वहाँ भी इस वक्त BJP लीडरान पूरी तरह से जो है कम्युनल राइट्स मचाने की कोशिश कर रहे हैं। और BJP के 2 कारकुनान को इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम भास्कर और पुरुषोत्तम है। इन पर इल्ज़ाम लगा है कि इन्होंने कल रात में यहाँ पर एक होटल पहुँचे, जिस होटल का मालिक मुसलमान था। वहाँ जाकर के इन्होंने खूब पेट भर कर के खाया और जब पैसा देने की बारी आई तो वो जो है आनाकानी करने लगे और धमकियाँ देने लगे और ओनर से कहने लगे कि अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो एक फ़ोन कॉल पर 1000 लोगों को यहाँ जमा करके कम्युनल हार्मनी को जो है ठेस पहुँचा सकते हैं, यहाँ पर राइट्स कर सकते हैं, फसादात मचा सकते हैं। जैसे मुस्लिम होटल के ओनर ने देखा कि ये लोग जो है पूरी तरह से तैयार होकर के आए हैं हालात को ख़राब करने के लिए, तो उन्होंने फौरी पुलिस को जो है राब्ता किया और जो है ये सारे इनके झगड़े और इन्होंने जिस तरह से धमकियाँ दी वो सारी चीज़ें यहाँ की एक वीडियो में वायरल हुई थी मकामी मीडिया में। उसके बाद पहचान में मिली कि इन दोनों का ताल्लुक़ जो है मकामी BJP पार्टी से है। उसके बाद जो है पुलिस इनको गिरफ़्तार करके ले गई है। तो नाज़रीन, ये हालात हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है हालात ख़राब करने की BJP के कारकुनान से जो है कोशिशें हो रही हैं। इतना सब होने के बावजूद जो है BJP अपना पल्ला झाड़ते हुए नज़र आती है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की ही कदम पर चल निकली है मध्य प्रदेश की भी इस वक्त सियासत। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत पहले भी होती रही है, मगर 2 महीने में जिस तरह से मुस्लिम तहजीब से जुड़े नामों को बदलने की होड़ मची हुई है उसने दानिश्वरों और समाजी तंजीमों को हैरत में डाल दिया है। गुज़िश्ता महीने में पहले भोपाल की ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक देव टेकरी रखने की तजवीज़ MP असम्बली स्पीकर रामेश्वर शर्मा के ज़रिए से सामने आई, तो इंदौर खजराना का नाम बदलकर गणेश नगर करने की तजवीज़ इंदौर BJP रुकने पार्लियामेंट ने कर दी है। अब ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि BJP के सीनियर लीडर मध्य प्रदेश BJP के साबिक सदर प्रभात झा ने भोपाल हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम रखने को लेकर महकमे रेलवे को ख़त लिख दिया है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जंक्शन रखने की तजवीज़ महकमे रेलवे को भेज दी है। हुकूमत की तजवीज़ पर मुस्लिम समाजी तंजीमों के साथ दानिश्वरों ने भी सख्त मुखालिफत की है। नाज़रीन, याद रहे कि भोपाल में रेलवे का क़याम 1904 में रियासत की तीसरी खातून फरमारवा नवाब शाह बेगम के अहद में अमल में आया था। भोपाल से होशिंगाबाद तक जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो ये जगह जहां पर हबीबगंज स्टेशन कायम है, यहां पर शाहपुर के नाम से छोटा सा स्टेशन बना गया। बाद में यहां की ज़रूरत के मुताबिक जब स्टेशन की तोसी का मरहला सामने आया तो भोपाल के जागीरदार और भोपाल के आखिरी फरमारवा हबीब मियाँ ने रेलवे को ज़मीन गिफ्ट में दी ताकि रेलवे की तोसी की जा सके। रेलवे ने हबीब मियाँ की ख़ास ताउन पर रेलवे स्टेशन का नाम 1989 में उनके नाम पर रखा और स्टेशन में हबीबगंज के नाम से जाना गया। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, जिन्होंने जो है अपनी ज़मीन दी, सारा कुछ देने की वजह से जिनका नाम इस वक्त रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा गया है, अब उसी को बदलने के लिए BJP और उसके पूरे लीडरान कोशिशों में लगे हुए हैं। इस तरह नाम बदली की सियासत लगातार बिलखुसूस जहाँ जहाँ मुसलमानों के नाम हैं वहाँ पर पूरी तरह से असरअंदाज करने की कोशिशें हो रही हैं और तारीख़ मिटाने की कोशिश हो रही है हिंदुस्तान से, और धीरे धीरे इस पर वो लोग कामयाब भी होते जा रहे हैं, जिसको संजीदगी से देखना पड़ेगा और उस पर सोचना और फैसले लेने पड़ेंगे। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के गरमाई दारकूमत श्रीनगर की बर्फ़ से ढकी गलियों में एक घुड़सवार की ऑनलाइन स्टोर की डिलीवरी देते हुए वीडियो वायरल हो रही है और लगातार इसको शेयर किया जा रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है श्रीनगर में बर्फबारी के दौरान घोड़े पर सवार एक शख्स पार्सल की तरसील कर रहा है। बादशाह अमरीकी कंपनी अमेज़न ने अपने ट्वीट में तस्दीक की कि वो शख्स कंपनी से वाबस्ता डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है। कश्मीरी फ़ोटो जर्नलिस्ट उमर गनी के ट्विटर पर शेयर होने वाली इस वीडियो में श्रीनगर में बर्फबारी के दौरान डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के घोड़े पर सवार देखा जा सकता है, जो कुछ ही लम्हों बाद घोड़े से उतरकर पार्सल एक शख्स के हवाले कर देता है। एग्जीक्यूटिव ने पार्सल हवाले करने से पहले अपने मोबाइल कैमरे से इसकी तस्वीर भी ली और फिर घोड़े पर सवार होकर आगे चल पड़ा है। बर्फबारी के इस हालात में घोड़े पर सवार होकर के डिलीवरी की इस सिस्टम को लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा सराहना हो रही है कि किस तरह से जो है अलग अलग ज़राए का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त लोगों को उनके घर में अमेज़न के एक डिलीवरी बॉय की जानिब से सर्विस पहुंचाने की कोशिश हो रही है और उसकी सराहना हो रही है। नाज़रीन गिरामी, दुबई से आज मुफ्ती मेंग साहब की एक वीडियो वायरल हुई, आप इसको देख सकते हैं। इन्होंने कोविड वैक्सीन लेने के बाद जो है ये वीडियो वायरल की है, लोगों ने वायरल कर दी हैं। मुफ्ती मेंग साहब को आप जानती हैं कि ये पूरे आलम में इस वक्त मशहूर हैं, बिलखुसूस अपने अंग्रेज़ी ज़बान में दी जाने वाले बयानात को लेकर के, और मिलियंस की तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं। जाहिर सी बात है कि कोविड वैक्सीन को मैंने वैक्सीन ले लिया है, क्या आप भी लेंगे के सवाल के साथ इन्होंने ये वीडियो वायरल की है। बहरकैफ आप इस वीडियो को देखें। उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो इस वक्त आप लोगों को सामने दिखाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में एहतिशाम अंसारी साहब ने एक जो वकील हैं, उन्होंने भोपाल के कई इलाक़ों में जो हिंदुत्ववादी गुंडों की जानिब से हंगामा मचाया गया, जो बर्बादी उनकी जानिब से मचाई गई, जिस तरह से घरों को तोड़ा गया, उन सब की रियलिटी इन लोगों ने अपने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में पेश करने की कोशिश की है और उन्होंने नामानिगारों से बात भी की है। आइए सुनते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ और किस तरह से तनकीद कर रहे हैं यहाँ की पुलिस को कि किस तरह यहाँ का सिस्टम बिगड़ा हुआ है और किस तरह वो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बयान दिया है और एक केस को भी इस वक्त देख रहे हैं। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं एडवोकेट एहतिशाम हाशमी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। अभी आपने देखा कि मालवा रीजन में जो इंसिडेंट हुए हैं, ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो प्रयास किया गया है, मुझे लगता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस प्रशासन का फेलियर है। और उसके बाद जिन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था, पुलिस ने अभी तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया, और जिन लोगों को अरेस्ट नहीं करना चाहिए तो उनको मेडिकल एड देनी चाहिए थी, उनको अरेस्ट किया गया है। एनएसए की कार्रवाई को, एनएसए एक्ट को गलत तरीके से यूज यहाँ पे किया गया है और 6000 लोगों की भीड़ पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। पुलिस ने लोगों के घरों में तोड़फोड़ करी, आगजनी करी, उसको पुलिस ऑफिसर्स रोकने में नाकाम रहे। ये पुलिस ऑफिसर्स की एक इनकॉम्पिटेंसी को दर्शाता है। हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान का कानून, मध्य प्रदेश का कानून हिंदुस्तान के संविधान से चलता है। उसके अकॉर्डिंग एक पुलिस ऑफिसर्स को बिना किसी पक्ष की फेवर लिए हुए कार्रवाई करने की कानून इजाजत देता है। लेकिन चंदनखेड़ी, मंदसौर, डोराना, यहां हमने देखा कि एक पक्ष को टारगेट करते हुए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करी है और जो लोग इस विभत्स घटना में इन्वॉल्व थे वो आज भी कानून की पकड़ से दूर है। और जिनके खिलाफ अगर एफआईआर रजिस्टर्ड की भी गई है तो वो सिर्फ 323 या 151 सीआरपीसी में रजिस्टर्ड की गई है और उन्हें फौरन ही बेल दे दी गई। लेकिन वहीं पे जिन लोगों के घर में आग लगाई गई उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है और वो आज भी सलाखों के पीछे हैं। कई महिलाओं ने भी हमको ये बताया कि एनएसए की कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। मुझे ये लगता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक बहुत सेंसिबल एक्ट है। ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इस तरह से इसका गलत यूज करना मुझे लगता है गैर संवैधानिक है। देखिए, मेरा ये मानना है कि पुलिस प्रशासन को अच्छे से पता है कि वो एफआईआर रजिस्टर्ड करके इनका कन्विक्शन सिक्योर नहीं कर पाएंगे क्योंकि फॉल्स ग्राउंड पे केस रजिस्टर्ड हो रहा है। तो इसलिए कानून के दायरे के बाहर जाकर ये सजा देने का नया प्रावधान जो शुरू हुआ है ये गैर संवैधानिक है। लोगों के घरों को चूर चूर किया गया है। अगर मान लीजिए किसी ने पत्थर मारा, उसको आप जेल भेजिए, लेकिन वो घर उसके दादा का है, उसके पापा का है या उसकी नानी का है, उनका पूरा घर आपने तोड़ दिया। उज्जैन में हमने देखा कि जिस घर से पत्थर चला वो भी वीडियो हमने देखा। उस घर को जब प्रशासन तोड़ने गया तो पता पड़ा कि वो किसी बीजेपी लीडर से संबंधित लोग वहां पे रहते हैं। उनका घर छोड़ के फिर बाजू वाला घर जहां से कोई पथराव नहीं हुआ था और जो घर खाली था उसके घर को तहस नहस कर दिया गया। और वो नाज़रीन गिरामी, आज के पूरे मीडिया के प्राइम टाइम का उन्वान राहुल गांधी है और जलीकट्टू बारबेरिक जिसको लोग कहते हैं वो है। जाहिर सी बात है कि
राहुल गांधी दिल्ली छोड़ कर के बैरून ममालिक जाते हैं तो उस पर भी डिबेट होते हैं और डिबेट इनके मुखालिफ में ही होते हैं। और वो तमिलनाडु आ चुके हैं और तमिलनाडु चूँकि आप जानते हैं पोंगल यानी संक्रांति अलग अलग तरह से इस त्यौहार का नाम है, जिसकी वजह से आज सरकारी छुट्टी भी चल रही है, आप लोगों को मालूम है। जल्लीकट्टू का लुत्फ़ उठाएं। जल्लीकट्टू में बैल वगैरह को जो है जिस तरह से भगाया जाता है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश होती है। ये भी एक लंबा मौजू है। इस मौजू को लेकर के अलग अलग तरह के लोगों के बयानात भी हैं और सोच भी है, फ़िक्र भी है कि ये खेल मुनाकिद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जानवरों पर जुल्म है या इंसानों पर जुल्म है, इसलिए कि इसमें जानवरों को और मवेशियों को भगाया जाता है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश होते हैं अलग अलग। बगैर जब से राहुल गांधी आए और इस पोंगल के त्यौहार में शरीक हुए मदुराई में और दीगर इलाक़ों में, और फिर उसके बाद जिस तरह से ये तस्वीरें और ये वीडियोस वगैरह शेयर हुई, वो कहीं बैठ कर के खाना खा रहे हैं तमिलियंस के साथ मिल कर के एक आम इंसान की तरह, तो कहीं पर जो है वो जहाँ पर ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं वहाँ पर जाकर के उसमें शरीक होने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं जल्लीकट्टू के इस बैल भगाने वाले इसमें शरीक हो रहे, तो जाहिर सी बात है कि जो है आम आवाम के साथ मिलने की वजह से बीजेपी का जो संघी मीडिया है उसको जलन हो गई है, हसद हो गई है, और उसको अलग ही अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहा है कि जल्लीकट्टू जिसको एक बारबेरिक जो है खेल कहा जाता है, जो है इंसानियत मुखालिफ खेल कहा जाता है, उसको जो है उस पर शरीक होकर के आखिर राहुल गांधी क्या पैगाम देना चाहते हैं कहते हुए तनकीद कर रहे हैं। बहरकैफ आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद राहुल गांधी ने यहाँ पर बयान भी दिया और मीडिया नामंदिगारों से भी उन्होंने जो है बातचीत की है। बहरकैफ अब जो है दरअसल इनके इस सफ़र को लेकर के अलग अलग तरह की जो तबसराएँ हैं उसमें एक सियासी तबसरा ये है कि जो है तमिलनाडु में आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए तमाम की तमाम सियासी पार्टियाँ अलग अलग हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। उन्हीं हरबों में से एक हरबा आज राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया है और तमिल सकाफ़त की जो है उन्होंने तारीफ़ करने की कोशिश की है, ये कहते हुए अब पूरा मीडिया इनके पीछे पड़ गया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार,